Hello everyone, this is Ria and today I will be explaining you document object model that is DOM, understanding how JavaScript interacts with web pages. Okay, so सबसे पहले हम देखते हैं कि what is the DOM, ठीक है? मैंने आपको बता ही दिया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब क्या होता है कि जो ब्राउजर रहता है वो क्या करता है, रीड करता है। क्या रीड करता है? हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स को। क्योंकि ब्राउजर के ऊपर क्या आता है, हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। आप लोगों को पता होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल जो रहती है, हमारा जो क्लाइंट रहता है ये किसको रिक्वेस्ट भेजता है, ब्राउजर को। ब्राउजर किसको रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर को। सर्वर से हमारे पास क्या आते हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पेजेस आते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, जैसे वो हमारे पास पेजेस आते हैं उसके बाद वो हमारे क्लाइंट के पास चले जाता है। तो जो HTML पेजेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो CSS और जावास्क्रिप्ट वाले जो पेजेस रहते हैं ये तो बस बेसिकली HTML पेजेस को स्ट्रक्चर देने के लिए, मतलब स्ट्रक्चर तो HTML है लेकिन CSS क्या करेगा, स्टाइलिंग देगा। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, डायनेमिक फंक्शंस प्रोवाइड करेगा टू HTML पेजेस। तो मेन हमारे पास क्या है, HTML पेज ही है जिसको किसको रीड करना है, ब्राउजर को रीड करना है। ब्राउजर क्या करेगा, उसे रीड करेगा, बहुत अच्छे से रीड करेगा। उसके बाद वो किसको दे देगा, हमारे क्लाइंट को दे देगा और उसे वो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, रीडेबल फॉर्मेट में फॉर क्लाइंट। तो अब बेसिकली ब्राउजर के पास किस फॉर्मेट में आता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट, जो हमारी फाइल्स रहती है वो इस फॉर्मेट में आती है। ये मैंने यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा एक HTML मैंने डॉक्यूमेंट का पूरा जो टैग की लिस्ट रहती है काइंड ऑफ मैंने वो बनाई है। जबकि जो हमारे नॉर्मल वेब पेजेस रहते हैं, बेसिक से बेसिक वेब पेज भी काफी ज्यादा टैग कंटेनिंग होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बताया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे यहाँ पर ही हमारे पास बॉडी टैग आ गया। अभी क्या करेगा ब्राउजर हमारा, इसको HTML को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। अब हमारा डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट हमारा होता है वेब पेज इटसेल्फ। ये क्या हुआ, हमारा एक पर्टिकुलर वेब पेज हुआ, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर, मतलब डॉक्यूमेंट ये जो है ना, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी HTML टैग्स होते हैं वो सारे आते हैं। हर नोड जो इस हायरार्की में होगी, ये क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट होगी। वी विल सी कि ये हायरार्की कैसे बनी, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये जो नोड्स रहेंगी ये सारी ऑब्जेक्ट रहेंगी। अब अगर ऑब्जेक्ट है, उनके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रहेंगी, अपनी अपनी मेथड्स रहेंगी, ठीक है। अब सबसे पहले डॉक्यूमेंट, मैंने आपको बताया अगर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ही सारे हमारे HTML एलिमेंट्स रहेंगे। तो डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा क्या आ गया, बॉडी। बॉडी ओपन हुआ, अभी बॉडी क्लोज हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो अभी ये बस क्या हुआ, ओपन हुआ, ठीक है। अब उसके बाद बॉडी के अंदर क्या ओपन हुआ, बॉडी के अंदर ओपन हुआ हमारा div टैग। तो हमने क्या करा, बॉडी के अंदर ये div ओपन हो गया, ठीक है। आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट हाउ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज फॉर्म्ड बाय ब्राउजर। ब्राउजर ऐसे अंडरस्टैंड करता है, उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं समझ आएगा, उसे ये सारी चीजें फॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके अंदर div, जो हमारा div है उसके अंदर हमारा क्या हुआ, H1 हमारा ओपन हुआ, ठीक है। H1 हमारा ओपन हो गया। अब क्या हमारा H1 यहीं पे क्लोज हो गया, हाँ ठीक है, हमारा H1 क्लोज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, किस पे बैक ट्रैक कर जाएंगे, हमारे div के ऊपर बैक ट्रैक कर जाएंगे। अब हमने देखा कि जो div है क्लोज तो वो भी हो गया है। जैसे ही div क्लोज हो गया तो div का पेरेंट कौन था, बॉडी। तो ये कहाँ पे बैक ट्रैक कर गया, ये बॉडी पे बैक ट्रैक कर गया। नाउ अगेन हम कहाँ पर आ गए हैं, बॉडी पर आ गए। अब उसके बाद हमारा क्या ओपन हुआ, हमारा यूएल, मतलब हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपन हुआ। तो अब ये वाली चीज हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। एक एक ट्री का एक पार्ट का अपना कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद अपन ने क्या स्टार्ट करा, यूएल। अब यूएल क्लोज हुआ है क्या, नहीं, नहीं हुआ। अब एल ओपन भी हुआ और एल क्लोज भी हुआ। सेम यहाँ पे जो H1 के साथ हुआ था ना, सेम यहाँ पर अब किसके साथ हो रहा है, एल के साथ।
तो li यहाँ पर अपना क्या हुआ, ओपन हुआ। अब li क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लोज हो गया मतलब वापस से यूएल पे। सेम गोज विथ ये वाला li, ये भी ओपन हुआ और ये भी क्या हो गया, हमारा क्लोज हो गया। सेम गोज विथ ये वाला li, ओपन हुआ, देन उसके बाद क्या हो गया, हमारा ये वाला li क्लोज हो गया। तो मतलब हमारा ये वाला li हो गया, हमारा ये वाला li हो गया और हमारा ये वाला li हो गया। अब उसके बाद हमने देखा कि अब हमारा यूएल क्लोज हो रहा है, मतलब कि अब यूएल कहाँ पे बैक ट्रैक कर जाएगा, हमारा बॉडी पे बैक ट्रैक कर जाएगा। अब उसके बाद हमारा क्या क्लोज हो रहा है, हमारा बॉडी भी क्लोज हो रहा है। तो बॉडी अब कहाँ बैक ट्रैक कर जाएगा, हमारा डॉक्यूमेंट पे बैक ट्रैक कर जाएगा। सो दिस इज हाउ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज फॉर्म। अब एक बार हम इसे फटाफट से रीड कर लेते हैं। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम is a programming interface. Programming interface है that represents a web page as structured tree of objects. देखिए अपन ने यहाँ पे देखा ये क्या बन गया, एक हमारा ट्री, बिल्कुल ट्री की तरह लग रहा है जैसे हम लोग बचपन में फैमिली ट्री बनाते थे कि first we have our grandparents, then our mother father, then our uncle aunt, then our cousins, then we. So this is how document object model is formed बाय ब्राउजर। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या है, ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एवरी वेब पेज इज रिप्रेजेंटेड एज अ हेरारिकल ट्री स्ट्रक्चर शोइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स। हमारे फैमिली ट्री में क्या होता है, सबके बीच में रिलेशनशिप शो होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी सबके बीच में क्या शो हो रहा है, रिलेशनशिप शो हो रहा है। अब उसके बाद ठीक है, आपने बोला कि हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बना लिया, बट क्या, क्यों बनाया हमने, क्या इसका काम क्या है, इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली इट अलाउज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट टू एक्सेस एलिमेंट्स। सबसे देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट क्या करता है, डायनेमिक बनाता है। डायनेमिक मतलब क्या करता है, वो एलिमेंट्स को चेंज कर सकता है कि अगर सपोज मैंने एक बटन के ऊपर क्लिक करा है तो लेट्स से कि वो बटन रेड कलर का हो जाए। तो फर्स्ट मुझे उस बटन के ऊपर जाना तो पड़ेगा। अगर कोई पेंटर है, मैंने उससे बोला कि एक घर है तुम्हें उसे पेंट करना है, तो पहले मुझे उसको एड्रेस तो देना पड़ेगा कि भाई ये वाला घर है, यहाँ पर तुम जाओ, यहाँ पर तुम पेंट करो। सो जावास्क्रिप्ट को हम एज्यूम क्या कर सकते हैं, लाइक अ पेंटर, जो कि क्या करेगा, चेंजेस करेगा। किसके अंदर करेगा, टेक्स्ट में चेंजेस कर सकता है, स्टाइल चेंज कर सकता है, एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकता है। बट उससे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा। सपोज अगर पैराग्राफ के अंदर इसको चेंज करना है कि पैराग्राफ का कलर जो रहेगा वो, जैसे ही मैं उसके ऊपर हवर करूँ तो पैराग्राफ का कलर पर्पल हो जाए या फिर पैराग्राफ ही चेंज हो जाए पूरा, तो उसके लिए पहले मुझे उसको बताना पड़ेगा कि पैराग्राफ ये वाला पैराग्राफ। और वो हम कैसे बताएंगे, थ्रू आईडीज, थ्रू क्लास, थ्रू टैग नेम, कि भाई जो पैराग्राफ टैग है, जो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ टैग है तुम उसको चेंज कर दो, या फिर ऐसा पैराग्राफ टैग जिसकी आईडी पैरा हो तुम उसको चेंज कर दो, या फिर ऐसा पैराग्राफ, ऐसे सारे पैराग्राफ टैग्स जिसकी क्लास हो, जिसके पास क्लास हो पर्टिकुलर पैरा वन, तो तुम उसको चेंज कर दो। समवॉट लाइक दिस हम सारी चीजें डिटेल में फर्दर स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ऐड और रिमूव एलिमेंट्स। हम ऐड भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को, हम रिमूव भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को, जस्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मतलब हमने HTML से क्या कर दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया कि भाई ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और हमने CSS से क्या करा, हमने CSS से उसको स्टाइलिंग दे दी, ठीक है, CSS HTML हो गया। और उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट से क्या कर रहे हैं कि हम उसको डायनेमिक बना रहे हैं, कि हम उसे बता रहे हैं कि अगर तुमने इसके ऊपर क्लिक करा तो क्या होगा, अगर तुमने ये चीज करी तो क्या होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्ड टू यूजर एक्शन, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि अगर आपने टाइप करा, आपने क्लिक करा, आपने स्क्रॉल करा, कुछ भी करा, तो हम उसके रिलेटेड, उससे रिलेटेड हम एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं ऑन अवर वेब पेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और उसमें क्या काम आता है, हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल काम आता है। एक बार इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट क्या होता है, द वेब पेज इटसेल्फ
ऑब्जेक्ट क्या होगा? एवरी एलिमेंट इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे हर एलिमेंट, जो हर नोड है, हर एलिमेंट क्या है? एक नोड है। किसका नोड है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है? एक ट्री है। ठीक है, ये क्या है? अपना नोड है। अब उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है अपना, ये किस तरह से ट्रीट होगा? एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? मॉडल। इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर्ड लेआउट ऑफ द पेज। ये एक स्ट्रक्चर्ड लेआउट को रिप्रेजेंट करता है।